गया कल्ला वे, अल्लाह वे अल्लाह वे मैं रह गया कल्ला वे, अल्लाह वे मैं रह गया कल्ला वे, अल्लाह वे मैं रह गया कल्ला वे। मैं तुरिया जांदा सी एकदम ठोकर लगी, जिस लई सीसा चल दे ओदी याद मरन लगी। मैं अज भी फिक्र करा गल गल विच जिक्र करा, मेरी ही रूह बन के मेरी रूह साड़न लगी। रोया किन्ना होना है दिल मेरा, सुनिए गल्ला में गल्ला में। जाने अनजाने में मैं खोया खोया हूँ, अरे तुम क्या जानो रे मैं कितना रोया हूँ। जाने अनजाने में मैं खोया खोया हूँ, अरे तुम क्या जानो रे मैं कितना रोया हूँ। मेरे दिल में कितनी तड़प है फिर भी दिल तेरी तरफ है, मेरे दिल में तड़प है फिर भी दिल तेरी तरफ है। मेरे हाथ विच रोई जावे तेरा छल्लावे छल्लावे। अल्लाह वे मैं रह गया कल्ला वे, अल्लाह वे मैं रह गया कल्ला वे, अल्लाह वे मैं रह गया कल्ला वे, अल्लाह वे मैं रह गया कल्ला वे। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरिपुरदार में और हम बैठ चुके गाड़ी में। सामान सा भाई सामान भी आ गया सारा, परोठे पोठे पैक हो गए। अब चलते हैं। ये जो यहाँ से चूड़दार के लिए रास्ता है 18 किलोमीटर के करीब है। बहुत ही लंबा रास्ता है, है सीधा सीधा। अगर आप तरह से जाएंगे तो वहाँ से कुछ चढ़ाई लगती है जो कि बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। एंड टू द पॉइंट भगवान से चूड़दार। यही ट्रैकर ये है पीछे से। इन लोगों ने यहाँ पे कॉन्सर्ट रखा और ये है कश्मा। इसको बोलते हैं कश्मा। बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, खाने में खट्टे होते हैं पर झाड़ी वाली इसमें लगता है, कंटीली झाड़ी में होता है।
कुछ इस तरह का नज़ारा है नौराधार का। ये व्यू है ऊपर से। बहुत ही औसम व्यू आता है यहाँ से। और ये है रास्ता जहाँ से हमें जाना है ऊपर की ओर। आगे आगे भाग चुके हैं। चूड़धार अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर दूर है, जो हमें पैदल ही इस सफ़र को तय करना है। और ये और का वास है, कण कण में यहाँ पे बोले समाहित है। यहाँ से भी कुछ खास है। Alltså. Sola alltså. Allt sola. Sola alltså. गाड़ी तो गाड़ी ये भी सारे जा रहे थे ऊपर। क्योंकि हर जगह पे लोगों ने यहाँ पे एक एरो के निशान लगा रखे हैं और सीधा ऊपर चढ़ना होता है आपको। आगे से आगे आपको ये एरो के निशान मिलते रहेंगे और इसी तरह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। यहाँ का जो व्यू है औसम है। आप धुंध यहाँ से जो जिस तरह का व्यू आप देख पा रहे हैं बहुत ही औसम है, शांत माहौल है। और जो यहाँ की हवा ठंडी ठंडी हवा है वो जो सुकून आपको देगी बहुत ही। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे कैंप्स वगैरह है रहने ठहरने के लिए,
किसी की सुविधा, और लगभग 4 किलोमीटर दूर है नौराधार से। और पसीने से तो भाई बुरे हाल हो चुके हैं। रहने के लिए यहाँ पे भी रह सकते हैं अगर इमरजेंसी में ठहरना हो, बारिश का ये हो तो। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पे कुछ इस तरह से व्यूज़ आपको देख पाएंगे। यहाँ का व्यू देखो दोस्तों। ओम शंकर जय शंकर। यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है पब्लिक के लिए ताकि गंद ना फैलाए। और यहाँ से हमें आगे जाना है इसी रास्ते से होके। यहाँ पे लोगों ने टेंट वगैरह भी लगा रखे हैं स्टेइंग के लिए। और ये आगे आगे जा चुके हैं और भाई पसीने से तो बुरे हाल हो चुके हैं। देखो आप देख सकते हैं पसीना भी पूरे पसीने हो चुके हैं। देखिए पूरी शर्ट गीली हो चुकी है मेरी इस वक्त। तो इस तरह से आप पहुंच सकते हैं। आगे जा चुके हैं। चूड़ेश्वर महाराज की जय। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जलधारा के पास, जहाँ पे ठंडी ठंडी जलधारा बह रही है। और यहाँ से हमने पानी भर लिया है। अब चल स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। हम यहाँ से पानी हमने भर लिया है, इसको भर लेते हैं इसमें। और यहाँ पे जो ये नाला है जो 2017 में गुड़िया गुम हुई थी उसकी याद में ये नाला बनवाया गया है। अब हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। नॉर्मल अगर चले, जैसे कि नॉर्मल चलते हैं उस हिसाब से चले तो 2 घंटे कम से कम लगेगा। अगर बिल्कुल ही आराम से चले तो फिर 4 भी लग सकते हैं। अगर फिर तेज़ हो, जैसे हमारे पास छोटा बच्चा भी है, तो फिर हमारे को तो यहाँ से लग जाएंगे 1.5 घंटा के करीब बहुत ही। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं व्यू यहाँ का जंगल का। इस तरह का व्यू यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और जय शंकर आगे आगे जा चुके हैं और मैं पीछे से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और इस तरह से हमें आगे दौड़ते रहना है। यहाँ से सीधा सीधा है, अंत में हमें चढ़ाई लगेगी। भाई थक तो बहुत चुके हैं, पसीने पसीने हो चुके हैं। और भाई जो शर्ट के हाल है ना, मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि जैसे मान लो कोई पता नहीं हफ्ते भर से शर्ट खोली नहीं है। और बैग भी भारी है हल्का सा, थोड़ी भी नहीं है। फिर हमारे पास एक छोटा बच्चा भी है, 1.5 साल का बच्चा। इसके साथ ट्रैकिंग करना, एक स्थान पे जाना बहुत ही संघर्षपूर्ण है, परंतु फिर भी हम चल पड़े हैं इसके मुंडन के लिए। हाँ, मुंडन हम ऊपर चूड़धार में इसका करवाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ से घर की तरफ लौट जाएंगे। अब वहाँ पे जाके आपको मैं वहाँ का व्यू दिखाऊंगा, कैसा वहाँ का व्यू होने वाला है। और पता नहीं किस तरह का व्यू है, मुझे भी कुछ खास है आपको पता नहीं दिख पा रहा होना, और आवाज़ भी शायद नहीं आ पा रही होनी आपके पास। और क्या करें दोस्तों, इस घनघोर जंगल में, शुद्ध वातावरण में वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। और बीचों बीच में, जैसा मैंने पीछे नीचे बताया था, वहाँ पे बोलते हैं कि वो पहली है, दूसरी हमें आगे मिलने वाली है। वो उसको पहली बोलते हैं, वो आगे जाके हमें दूसरी मिलेगी। फिर मैं वहाँ पे भी आपको थोड़ा व्यू दिखा दूँगा, ओवर व्यू दिखा दूँगा कि कैसा वहाँ का व्यू है। और ये जा चुकी है आगे, देखो भाई बहुत दौड़ रही है लोग। आपको पता नहीं दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ये देखो बहुत आगे जा चुके। और मुझे भी जाना है। रास्ता तो ठीक है पर फिर भी थकान होती है। हमने 1-2 बार तो खाना, हल्का सा खाना भी खाया। अगर ज़्यादा खाना खाएंगे फिर चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होगी। पानी हमने भर लिया है। अगर वहाँ पे
ठहरने की सुविधा हुई तो फिर हम वहाँ पे भी देखेंगे क्या क्या प्रशासन की तरफ से सुविधा होगी। परंतु जैसे लोगों ने बताया कि अभी जो आ रहे थे वहाँ से चूड़धार से वापस, उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सराय वगैरह बंद हो चुकी है, या तो आप बाहर रह सकते हैं टेंट लगा के, या फिर आप होटलों वगैरह में रह सकते हैं। ये सुविधा वहाँ के लिए ऐसे प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। लंगर लंगर तो पहले से बंद हो चुका था। पीछे 1-2-3-4 दिन पहले वो स्थान चूड़धार वगैरह खोला गया था, वो भी स्पेशल रिक्वेस्ट पे, डीसी साहब की रिक्वेस्ट पे 1-2 दिन के लिए खोला गया था, जब पब्लिक बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मौसम भी कुछ ख़राब था। तो लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट करी प्रशासन को कि कम से कम एक के आज के लिए तो ये खोल दिया जाए। देखते कि ऊपर का क्या रहने सहने का होता है। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर ट्रैवलिंग पे आ रहे हैं अभी, तो अपने खाने पीने का सामान, अरेंजमेंट, रहने सहने का खुद लाएं, ताकि वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। वहाँ पे खाना पीना भी महंगा है, ऑब्वियसली होगा दोस्तों। अगर आप 1 किलो सामान यहाँ से ले जा रहे हैं तो ऊपर जाके मेहनत इतनी दूर है, कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली महंगा नहीं मैं बोलना चाहूँगा। वो एक सही रेट में, जो किफ़ायती लागत मूल्य है, उस रेट में वो वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं मूलभूत सुविधाएं अपनी मेहनत पे। तो ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पे जाके इतनी मेहनत के बाद वो यहाँ पे खाना प्रोवाइड करवाना कोई आसान काम नहीं है। तो मिलते हैं आगे रास्ते में, जो कहीं पे हमें कुछ दूसरी पे हमें व्यूज़ मिलेगा। अगर दूसरी तक पहुँचेगी वहाँ का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। तो इस तरह से रास्ता है यहाँ से। मैं इस रास्ते से पहली बार आया हूँ, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, बहुत ही औसम है, ठंडा है। जो पानी है, पानी तो एकदम से बिल्कुल ही ठंडा है। ये देखो यहाँ पे बहुत पासपोर्ट जा चुके हैं, और यहाँ पे भी हल्का सा पानी है, खारा है, और हमने पानी पहले भर चुके हैं। तो और मेरे आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी है ये एनवायरनमेंट को वैसा छोड़ के जाएं, गंद ना यहाँ पे फैलाएं। बोतलें वगैरह हैं, कागज़ है, पॉलीथीन वगैरह है, इधर उधर ना फैलाएं। बीच बीच में डस्टबिन भी हैं, वहाँ पे हो सके तो वहाँ पे डालें, नहीं तो आप एक कागज़ है छोटा सा, आप वहाँ तक कैरी को कर सकते हैं, साथ ले जा सकते हैं। इधर उधर गंद फैलाने से बढ़िया है कि आप उस गंद इस जगह में ना फैलाएं, उसको अपने साथ ले जाएं। और जहाँ पे आपको डस्टबिन मिलता है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ लोग नीचे दिखाई दे रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं, शायद यहाँ के लोकल है। हाँ लोकल है, यहाँ पे लोगों ने घर बनवा रखे हैं। हाँ ये शायद लोकल हो या फिर कोई और हो। क्या व्यू है, बड़ी मस्ती से बच्चे यहाँ पे आनंद ले रहे हैं मौसम का। देखो शायद आपको दिख नहीं पा रहा हो ना, तालाब ये नीचे। गाय वगैरह भी यहाँ पे लोगों की हैं। कुछ अच्छा यहाँ पे फील करेंगे आप। और ऊपर जाके जो व्यू है वो कैसे होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहे मेरी वीडियो में। देखो दोस्तों, थक तो बहुत गया हूँ, बहुत थकान हो रही है। थकान ऐसी हो रही है
कि पसीने से तो बुरे हाल हैं और सांस भी बहुत फूल चुकी है दोस्तों। देखते हैं ऊपर तक कितने बजे पहुंचते हैं हम लोग, कितना टाइम लगता है, ये तो ब्लॉग के अंत में ही आपको पता लगेगा। अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं। इसके बाद का कितना सफ़र होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। पर जो हमारे से पहले पहले लोग गए वो बता रहे थे कि यहाँ से अगर ठीक दौड़ लगाएं तो फिर यहाँ से रास्ता 1 घंटे का लोग बताया उन्होंने। परंतु वो तो बहुत दौड़ने वाले हैं, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो तो दौड़ रहे थे खूब। हम उतना नहीं दौड़ पाएंगे दोस्तों, सांस भी फूल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे इस रोड में। ये क्या छोटू सो गया और हमने ऐसे इसको बांध रखा इस तरह से ताकि नीचे नहीं गिरे और ले जाने में इसे आसानी हो। तो भाई हम पहुंच चुके दूसरी, पहली वो नीचे थी जहाँ पे मैंने आपको बताया, हाँ, भोले शंकर की प्रतिमा बनी हुई थी वहाँ पे। और अब हम पहुँच चुके हैं दूसरी, यहाँ कहते हैं दूसरी। तो यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग में आपकी ये चोटी है और आप स्वर्ग में वास कर रहे हो। इतना ठंडा वातावरण और भाई थकावट तो भाई पूछो मत। स्टिल हम चलते रह रहे हैं 11:30 से 11 बजे से हम नौरादार से चले, रुक के 15 मिनट रुके हो गए बीच बीच में, 1-2 मिनट, तो उतने हम भाई रुके। बाकी हम स्टिल चले हुए हैं। हमें हो गया कि तकरीबन 3-4 घंटे चलते चलते हो चुके हैं और अभी चल ही रहे हैं। और बात करूँ छोटू तो बिल्कुल सोया हुआ भाई, वो तो आधा घंटा हो चुका है और तब से सोया हुआ है। और यहाँ पे लोगों ने गाय भी छोड़ रखी है भाई, ये देखो गाय है। और यहाँ पे पार पहुँच चुके हैं लोग, कई लोग वापस आ रहे हैं और हम वापस जा रहे हैं। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे जो व्यू आएगा बहुत ही औसम होने वाला है। यहाँ पे जो हमारे 3 बंदे थे हमसे पहले, वो विश्राम कर रहे हैं। स्टील बंद है अभी, ये खुला लग रहा है मेरे को। फिर लोगों के लिए विश्राम गृह है, यहाँ पे लोग रुक सकते हैं। यहाँ पे तो हालत खस्ता हाल है और पाइप तो भाई अर्श तो अपने आप चल रहा। चल चल चलो ये जगह दीदी गाय चल 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 चल। आराम से चल भी चल। चल चल चल। आप ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे हैं। ये यहाँ पे पूरा पथरीला ऐसा मान्यता है कि जब यहाँ पे एक चूरू नाम का राक्षस होता था,
उसको भगाने के लिए भोले ने पत्थर फेंके थे, तो ये पत्थरों की बारिश हुई थी। ये पूरे पत्थर ही पत्थर है, जहाँ तक आप जा रहे हैं नज़र जाती है टोटल यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। और इसके नीचे पानी है। अगर आप को आवाज़ आ रही होगी, शायद नहीं आ रही होगी इस वक्त, इसके नीचे पानी है। ये पानी इतनी हाइट में कहाँ से आ रहा है और बह रहा है कंटिन्यू और शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है। कहाँ से आ रहा है? यही यहाँ की पवित्रता है और यही यहाँ की धार्मिकता है और यही यहाँ की देवताओं की शक्ति मानी जाती है। यही शक्ति जो चूरेश्वर महाराज को और भी शक्तिशाली और भी पौराणिक मानता है। ये देखो चट्टानों के बीच में जब राक्षस और भगवान शंकर के बीच में लड़ाई हुई थी, उस वक्त जो ओले की बारिश करी थी वही ओले आज पत्थरों के रूप में यहाँ पे विद्यमान है। और हमें जाना है वो ऊपर, जो कि बहुत ही डेंजर होने वाला भाई, चट्टानों के बीच में। और अगर नीचे खिसक गए, यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ पे कितना गहरा होगा, कितना गहरा होगा भाई। ये तो भाई बहुत गलत लग गए हम लोग। ओ परीक्षा, बहुत गलत लग गए। ओ परीक्षा तो मस्त है, अभी वीडियो बनाना है। हे भगवान, हे राम, शंकर, अंत में भटक गए। ओ वाह भाई, ओ आराम से उठी, ठीक है? रुक जाए क्या अब? हे भगवान, बोले फोटे जाते पूरी वाट क्यों लिखी थी? वाट पथरीली जगह, ये पत्थर, ये देखो। हाँ, फिर नीचे यहाँ पे अगर घुस जाए तो निकलना कितना टफ हो जाएगा। तो भाई मेरे से तो मोबाइल भी एंटर नहीं हो रहा और थकान तो क्या ही बोलूं दोस्तों। ऊपर जाके तो लंबी होने, अब ऊपर भी एक रिस्क है कि रहने सहने के लिए कैसा प्रबंध होगा। चलो शंकर के दरबार में सब सही होगा। शंकर का जब बुलावा आ ही गया है तो फिर शंकर के हवाले, जैसा होगा शंकर की कृपा से होगा। वही गिर गया, वही गिर गया, गिर 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 वही। हाँ, बार बार बच्चा भाई। ये देखो कैसे जा रहे। रोयरता के बाटा हुआ पता है अर्च। हम पहुंच चुके हैं रास्ते में। वो जैसा आप देख रहे हैं नीचे पथरीली जगह से, वो वहाँ से लेकर हम आ रहे हैं। अब हम पहुंच गए यहाँ पे। और एक जगह तो भाई नीचे गिर गए थे, साथ में अर्श भी था, यो भी था साथ में अर्श। अब पहुंच गए यहाँ पे। अब पहुँचते हैं सीधा सीधा ऊपर चलते हैं रास्ते में। तो हम पहुँच गए एंड ऑफ द टॉप ऑफ द हिल।
तो ये यहाँ पे बहुत ही अजूबे से लगे, पता नहीं इंसानों ने रखे हैं या फिर कुदरती खेल है। देखो पार वाला दिखा दूँ मैं जूम करके, अगर आपको दिख रहा होगा। ऐसे लगता है कि ऐसे ही रखा हो, परंतु इतना बड़ा इंसान भी कैसे रख सकता है। और हम पहुँच गए इस वक्त, ये देखो चुड़ेश्वर, जय श्री गुरु महाराज के जो जहाँ पे हमें पहुँचना था। और यहाँ तक का व्यू कैसा है ये आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यहाँ का नज़ारा औसम नज़ारा प्रतीत होता मानो कि आप स्वर्ग में हो। आपके नीचे बादल और बादल के नीचे छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उससे ऊपर आप मानो आप अंतरिक्ष में भी इस वक्त हो, स्वर्ग की में पहुंच चुके हो। तो ये प्रतीत यहाँ पे होता है। ऐसी औसम लोकेशन, ऐसा औसम व्यू, वाह। और जो यहाँ की हवा दिल को चोर के मन को शांति, अमन और सुख प्रदान कर रही है। चस्कर पर्वत श्रृंखला का ये सबसे जुड़ा ये चोटी, चोरधार चोटी बहुत ही रोमांचक और इस प्राकृतिक सौंदर्यता का टिप्पणी में अपने मुंह से मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्दों में बयां करूं। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ व्यूज़ इस तरह का है यहाँ का। मैं आपको पार्क का भी दिखा दूंगा। ये देखो नीचे पत्थर ही पत्थर और बहुत ही औसम लोकेशन। और यहाँ का व्यू देखो दोस्तों, बहुत ही खुशनुमा। यहाँ से देखने पे आपको प्रतीत होगा, ये देखो बहुत ही औसम व्यू आ रहा है यहाँ से इस लोकेशन पे। और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो नीचे, अगर आप देख पा रहे होगे स्कैन करके, वो जो चोटी पे नीचे बैठे हैं इसे बोलते हैं चूरू का टावर। इससे भी इस यहाँ पर भी मैं जाऊँगा और यहाँ का भी मैं व्यू आपको दिखाऊंगा, बहुत ही औसम होने वाला है। ये देखो चलते पार की और वो लोकेशन था, उठ जाते भाई थोड़ा आराम करके। हाँ, ऐसा लग रहा है मानो यहीं पे अपनी कुटिया, इन्हीं पत्थरों के बीच में, इन्हीं गुफाओं में जो आप देख रहे हैं अपना बास बनाए और यहीं पे बस जाए। ऐसी जो यहाँ की हवा है, तो लोगों का यहाँ पे अभी इस वक्त मैं हूँ मुख्य मंदिर के प्रांगण में। मुख्यमंत्री ये जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब मैं आपको दर्शन दिखा दूँगा मंदिर के। यहाँ से सीढ़ियाँ जाएगी ऊपर को। तो पता तो लगा हुआ है। जय शंकर। बैक साइड का मैं दिखा रहा हूँ आपको।
सुबह उठ के नहा धो के यहाँ पे माथा टेकेंगे और उसके बाद बॉडी साथ में इसके ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे पूरी रात्रि जागरण करेंगे और सुबह यहाँ पे शेरगुल महाराज से भोलेनाथ से मिलकर आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान की ओर चल पड़ेंगे। तो चूड़धार में हो चुकी है सुबह इस वक्त की, और मैं और छोटे भी जाग चुके हैं। और इस वक्त का जो आप नज़ारा देख रहे हैं सुबह का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा चूड़ेश्वर धाम चूड़धार में। जय शंकर। ये अभी मुंडन करवा रहे हैं। जय शंकर। कैची ला रखी कैची तो है जी। अब जय शंकर। बस बेट बस 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 होते नहीं बस बस बस। जय शंकर। एक और भी है फल भी ला रखे मैंने ये जा रही फट गए फल। अच्छा जी अब दी को चढ़ा दे इसका नाम थोड़ा थोड़ा ठीक है अपने हाथ से दे। ए लो जी नान भी हो गया साथ के साथ। ये फलिया जी चलो
पकड़ हमें तो बेटा हाले तो कोनी ने जीजा भीतर डाल है भीतर कोनी ना चला जा। पुचुड़ेश्वर भगवान देवता को हवा लगाई जाती है और जो स्थानीय देवी देवता आते हैं पूछते हैं दुख दर्द जो होता है वो उसका निवारण होता है, उसका हल निकलता है। पुचुड़ेश्वर महाराज की जय। भी प्रोवाइड कर गए थे प्रशासन की ओर से और साथ ही साथ जो यहाँ की सराय भी वो भी खोल दी गई थी।